आप सभी ने वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस के बारे में सुना होगा और अधिकतर सबको यही लगता होगा कि ये दोनों एक जैसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में बहुत अंतर है, इन दोनों की कथाओं में अंतर है। तो आज हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में क्या अंतर है। महर्षि वाल्मीकि ने युगों पहले मूल रामायण की रचना की थी, जिसमें भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की लीलाओं का वर्णन है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना उस समय की जब मुगल हिंदू धर्म को मिटाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के घटनाक्रमों में भी अंतर है। रामायण का अर्थ है राम की कथा अथवा मंदिर। रामचरितमानस का अर्थ है रामचरित्र का सरोवर। जैसे मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं, इसी तरह वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के भी कुछ नियम हैं। इसे कभी भी कैसे भी नहीं पढ़ा जा सकता, जबकि रामचरितमानस को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है। इसमें एक सरोवर की भांति स्वयं को पवित्र किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के राम मानवीय हैं, जबकि रामचरितमानस के राम अवतारी, क्योंकि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे। उन्होंने श्री राम का चरित्र सहज ही रखा है। वाल्मीकि के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। तुलसीदास के लिए श्री राम न केवल अवतारी हैं, बल्कि उससे भी ऊपर परम ब्रह्म हैं। इसका वर्णन मानस में इस प्रकार किया गया है कि जब मनु और शतरूपा ब्रह्मा, विष्णु और महेश से वरदान लेने से मना कर देते हैं, तो परम ब्रह्म श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं। तुलसीदास के लिए श्री राम उन नारायण जिनके वो अवतार थे, उनसे भी ऊपर हैं। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के प्रशंसक थे, किंतु उनके आराध्य भगवान शंकर थे, जिनकी सहायता से उन्होंने रामायण की रचना की। तुलसीदास श्री राम के अनन्य भक्त थे और ऐसी मान्यता है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना स्वप्न में भगवान शिव की आज्ञा के बाद की, जिसमें राम भक्त हनुमान ने उनकी सहायता की। रामायण में वनवास के समय महर्षि वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित होकर कैकेयी से कहते हैं कि यदि राम वन जाएं, तो सीता को ही सिंहासन पर बैठाया जाए। स्त्री सशक्तिकरण का ये जीवंत उदाहरण है, जबकि रामचरितमानस में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को अदृश्य होकर उसी आश्रम में रहने का श्राप मिला था। रामचरितमानस में वो पत्थर की शिला बन जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम अहिल्या का उद्धार उनके पैरों को छूकर करते हैं, जबकि रामचरितमानस में श्री राम अपने पैर को अहिल्या की शिला पर रखकर अपनी चरण धूलि से उसका उद्धार करते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान शंकर के पिनाक धनुष का वर्णन है, जिसे श्री राम ने तोड़ा, किंतु रामचरितमानस में उसे केवल शिव धनुष कहा गया है। रामचरितमानस के अनुसार धनुष टूटने पर परशुराम स्वयंवर स्थल में आए। उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम विवाह के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब मार्ग में उन्हें परशुराम मिले और श्री राम ने उनका क्रोध शांत करने के लिए उनके वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। रामचरितमानस में खरदूषण के संहार के समय ही रावण को समझ जाता है कि श्री राम नारायण के अवतार हैं, किंतु वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में कुंभकर्ण और मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण को समझ में आता है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं, तो हनुमान उनसे रामेश्वर की व्याख्या करने को कहते हैं। तब श्री राम केवल इतना कहते हैं कि जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। रामचरितमानस में भी श्री राम यही कहते हैं, पर उसमें तुलसीदास ने एक प्रसंग और जोड़ा है
कि भगवान शंकर भी माता पार्वती से रामेश्वर की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान को मनुष्य बताया गया है जो वानर समुदाय के थे और वन में रहते थे। यहाँ वानर का अर्थ जो नर वन में रहते हैं उनसे है, जबकि रामचरितमानस में हनुमान को वानर अर्थात बंदर प्रजाति का बताया गया है। रामचरितमानस के अनुसार राम सेतु का निर्माण नल और नील दोनों ने किया था, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि उनके हाथ से छुई वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। किंतु वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का निर्माण केवल नल ने किया था, क्योंकि वो असाधारण शिल्पी थे और विश्वकर्मा का अंश थे। इसी कारण राम सेतु को नल सेतु भी कहा जाता है। तो ये कुछ अंतर थे जो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में है। जय श्री राम।